डर से वहाँ से। राहुल गांधी के बारे में आप सब कुछ कह सकते हैं, उनके जैसा बेखौफ, निडर और निर्भीक व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बखिया उधेड़ते हैं, नरेंद्र मोदी डरते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी नामांकन भर रहे थे, नरेंद्र मोदी अपनी 4 रैलियों में राहुल गांधी का नाम जप रहे थे। डर किसके अंदर है? नरेंद्र मोदी के अंदर है या किसी और के अंदर है? असलियत यह है कि राहुल गांधी ने अपनी दादी और अपनी पिता को शहीद होते हुए इस देश के लिए देखा, फिर भी इस देश के 4,500 किलोमीटर अजनबियों से मिलते हुए पैदल नापे। उनको चिंता नहीं थी कि उनकी सफेद टी शर्ट लहू से लाल हो जाए, उनको इस देश को जोड़े रखना ज्यादा जरूरी था। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बीजेपी का जो गेम प्लान था उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, इससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी समझती है कि एक रणनैतिक निर्णय है। धन्यवाद। एक डिसाइड कर लो कौन पूछेगा। 59 साल की उम्र में एक व्यक्ति अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा है, जिसने ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा है, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा है। वो 4 बार के चुने हुए सांसद को, जो 3 बार उत्तर प्रदेश से, 1 बार केरल के सांसद रह गए, अब दोनों जगह से जीतने जा रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा हास्यास्पद बात और क्या होगी? और वो व्यक्ति चैलेंज कर रहा है जो मुंबई के ओरिजिनल मूल निवासियों को देखकर बदबू से अपनी रुमाल से अपनी नाक ढक लेता है, कोलियों को देखकर। वो आदमी बात करेगा राहुल गांधी को चैलेंज करने के? वो झूठ तब भी बोलते थे, वो झूठ अब भी बोल रहे हैं। उन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने कहा था उन्होंने झूठ बोला, लेकिन अब आपको समझ में आया कि उन्होंने वो झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी के पायदे थे, बीजेपी के नुमाइंदे थे, बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ थी, हमारी छवि को धूमिल करने का उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र की बेटी का हक मारा है और महाराष्ट्र उनको दूसरी बेटी को जिताकर सबक सिखाएगा।